नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की पेशकश में हम देखेंगे अतरंगी खबरों का नया फ्लेवर। देखिए, बिहार का वायरल बॉय एक प्रेमी जोड़े के पुलिस ने बना दी जोड़ी। गर्मी कम करने वाली अनोखी चटाई, अपने आप झुक जाने वाला रहस्यमयी बिजली का खंबा, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक कुएं की गरिमामयी कहानी भी देखेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वाला अनोखा रोबोट भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अतरंगी खबरें। सोशल मीडिया पर इन दिनों सोनू वायरल है। जी हाँ, बिहार के 12 साल के सोनू ने सरकार को हिला दिया और बन गया सोशल मीडिया स्टार। अगर आप सोनू को नहीं जानते तो चलिए हम आपको सोनू की पूरी कहानी दिखाते हैं, जिसने तेज प्रताप और नीतीश कुमार को सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। बिहार का एक होनहार बच्चा सोनू कुमार इन दिनों अपनी पढ़ाई की मांग को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। सोनू ने राज्य के सीएम नीतीश कुमार से पढ़ाई की गुहार लगाई थी। इस सार्वजनिक गुहार के बाद आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे भी सोनू कुमार की मदद के समर्थन में उतर आए हैं। एक्ट्रेस गौहर खान ने सोनू की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं गरीबों के हमदर्द सोनू सूद ने भी सोनू की बात सुन ली है। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सोनू ने सोनू की बात सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा पप्पू यादव ने भी सोनू को 50,000 की आर्थिक मदद पहुँचाई है। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सोनू सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर नालंदा के कल्याण विगा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान हरनौत प्रखंड के नीमाकोल में रहने वाले रणविजय यादव के 12 वर्षीय बेटे सोनू कुमार ने सीएम से अपनी पीड़ा का जिक्र किया। बच्चे ने कहा, सर एक बार हमारी बात सुनिए। इस छोटे से बच्चे का आग्रह सीएम नीतीश भी नहीं टाल पाए और वहीं रुक गए। इसके बाद सोनू ने सीएम से कुछ ऐसे बात की। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तो पढ़ाते हो? यस सर। सोनू ने अपनी बात के जरिए अपनी काबिलियत तो दुनिया वालों के सामने बताई ही, साथ ही सोनू ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खोली है और शराबबंदी का सच भी सबके सामने ला दिया। आज सोनू का वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई उस बहादुर बच्चे की तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सोनू से तो हमने आपको मिलवा दिया, बढ़ते आगे। अक्सर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए सुर्खियों में आती है, लेकिन रायगढ़ जिले के बरमकेला थाने की पुलिस एक शादी को लेकर सुर्खियों में आ गई है। दरअसल एक प्रेमी युगल के परिवार वाले शादी के लिए नहीं माने, तो पुलिस वालों ने बकायदा पेरेंट्स बनकर सामाजिक रीति रिवाज से प्रेमी जोड़े की शादी करवाई। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। ये है बरमकेला का थाना, जहां आज अपराधियों की धुनाई नहीं बल्कि शादी की शहनाई बज रही है। पुलिस ने शादी कराने की गुहार लेकर आए प्रेमी जोड़े की थाने के मंदिर में ही करा दी शादी। प्रेम विवाह के लिए इस प्रेमी युगल को परिवार वालों की रजामंदी नहीं मिली, तो प्रेमी युगल घर से भागने के बजाय पुलिस की शरण में जा पहुंचे। पुलिस ने भी सोशल पुलिसिंग का फर्ज निभाते हुए प्रेमी युगल के परिजनों को थाने में बुलाया और समझाइश देने के बाद शादी की तैयारियां कर दी। थाना बरमकेला में लड़का लड़की और लड़के के माता पिता और उसके परिवार वाले पहुंचे हुए थे कि दोनों लड़का लड़की आपस में विवाह करना चाहते हैं। 4 वर्षों से उन लोग के प्रेम संबंध है
तो उन्होंने राजी खुशी से वहीं के मंदिर में शादी किया है, थाना प्रभारी के उपस्थिति में वहीं करना चाहते। उन्होंने अनुरोध किया कि हम लोग यहीं पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, तो थाने में उनको थाना परिसर के मंदिर में दी गई और दोनों खुशी होकर वहाँ से राजी खुशी से गए हैं। हम लोग 4 साल से प्यार कर रहे थे। हम लोग अपने दोनों मनपसंद से अभी शादी किए हैं। बहुत आशीर्वाद मिला हम लोगों को। अभी हम लोग बहुत खुश हैं। अभी लामीपाली गांव की चंद्रकांति पटेल और पास के गांव पड़की पाली का देतारी पटेल एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। एक ही जाति एवं समाज का होने के बाद भी परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में दोनों ने बरमकेला थाना प्रभारी को आप बीती सुनाई। थाना प्रभारी लक्ष्मण पटेल ने समाज के प्रमुखों को बुलाकर दोनों की शादी करवाने की बात कही। समाज के लोगों ने भी शादी के लिए हामी भर दी। देतारी पटेल और चंद्रकांति पटेल दोनों बालिग हैं और दोनों स्वेच्छा से जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों एक दूसरे को शादी किए। थाना परिसर के मंदिर में पंडित और समाज के अध्यक्ष और गणमान्य नागरिकों के बीच में इनकी शादी कराया गया है और दोनों को आशीर्वाद दिया गया है। अच्छे से इनकी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा से गुजरे, इसलिए जो है सब आशीर्वाद दिया है पुलिस स्टाफ के द्वारा, पुलिस स्टाफ के द्वारा। रायगढ़ के बरमकेला थाना परिसर के मंदिर में पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में ही प्रेमी युगल की शादी के साथ फेरे लिए गए। परिजनों के साथ ही पूरा पुलिस स्टाफ भी शादी का गवाह बना। उसके बाद थाना परिसर में ही शिव मंदिर में पूरे विधि विधान से दोनों की शादी कराई गई। शादी में समाज के लोगों के साथ ही पुलिस के जवान भी शामिल हुए। अविनाश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायगढ़। महासमुंद के कसेकेरा गांव में गर्मी कम करने के लिए एक अनोखी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। आखिर क्या है ये विधि, आप भी देखिए। ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया के हर हिस्से पर होने लगा है। थोड़ा ही सही, लेकिन तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो लोगों की समस्याएं भी बढ़ा रहा है। ऐसा ही कुछ महासमुंद जिले के कसेकेरा गांव में हो रहा है। दरअसल गर्मी के दिनों में करीब 100 एकड़ में फैली कसेकेरा पहाड़ी को सूरज तपा देता है। पहाड़ी पर गर्मी बढ़ने की वजह से पूरे गांव का तापमान बढ़ जाता है, जिससे लोग गर्मी से तो तपते ही हैं, साथ ही पहाड़ी पर रहने वाले जंगली जानवर भी कसेकेरा गांव का रुख कर लेते हैं, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन गांव के तापमान के बढ़ने की समस्या को कम करने के लिए टीचर विजय शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने ग्रामीणों के साथ एक अनोखे प्रयोग की पहल की है और इस पहल का नाम है चटाई विधि, जिसका मकसद गांव का टेम्परेचर धीरे धीरे कम करना है। घास पेड़ पौधे उगाएंगे तो यहाँ के जानवर भी यहीं मतलब कि गांव की ओर नहीं जाएंगे भोजन की तलाश में और यहीं विचरण करेंगे। ग्राम कसेकेरा में गर्मी कम पड़े और यहाँ का जो पहाड़ में पौधा वृक्षारोपण बहुत कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा चटाई विधि से मिट्टी घास उगाने के लिए अपन डाल रहे हैं पूरे गांव के समस्त ग्रामवासियों को। से चटाई विधि एक वैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में जूट के पुराने बारदाने चट्टानों पर बिछाकर उसमें कछारी मिट्टी और बदरा धान डालने के बाद पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे सारे पदार्थ चट्टान पर चिपक जाएं और बरसात में घास और पौधे उगें। पहले चरण में सामूहिक सहयोग से 60 टन कछारी मिट्टी और 500 नग जूट बारदाने का उपयोग पहाड़ी पर किया गया है। दूसरे चरण में घरों के पुराने कपड़ों और गत्तों के साथ पहाड़ी पर हरियाली का प्रयास शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण में अनुपयोगी प्लास्टिक से जल संरक्षण किया जाएगा। यहाँ बोरा हमारे सोसाइटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है और मिट्टी भी हमको 60 टन मिला है यहाँ से, और उसके बाद में हम यहाँ पूरे ग्रामवासियों के साथ में मिल करके यहाँ चटाई बिछा रहे हैं बोरे की। टीचर, छात्रों और ग्रामीणों के सहयोग से संभवतः ये पहला अनूठा प्रयास है जिसमें चटाई विधि को अपनाया गया है। जानकारों का मानना है कि चटाई विधि से पहाड़ी पर हरियाली बढ़ेगी
हरियाली बढ़ने से अपने आप पहाड़ी के साथ कसेकेरा गांव का तापमान वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है, ग्रामवासी जो शिक्षकों के साथ मिलकर कर रहे हैं, सराहनीय प्रयास है और इससे हरियाली होगी और ठंडकता भी बनेगी। कसेकेरा गांव में अपनाई गई अनूठी पहल अगर वक्त के साथ कारगर साबित होती है तो न सिर्फ गांव के ग्रामीणों की जिंदगी में अहम बदलाव लाएगी, बल्कि देश दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने का उपाय भी बताएगी। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद। अटलांटिक सागर में बरमूडा ट्रायंगल अपने रहस्य के लिए विख्यात है। वर्तमान में भी कोई ये पता नहीं लगा पाया कि बरमूडा ट्रायंगल पर अजीबोगरीब हरकतें क्यों होती है। ऐसा ही कुछ बलरामपुर में खंबे के साथ हो रहा है। कोई अब तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर बिजली का सामान्य खंबा झुक कैसे जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है। कई रहस्यों से पर्दा उठ जाता है तो कई रहस्य आज भी जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है बलरामपुर के लोधी गांव में। जी हाँ, ये रहस्य है एक बिजली का खंबा। दरअसल इस खंबे के पास जाकर देखते हैं तो ये सीधा नजर आता है, लेकिन इसके दाईं तरफ जाओ तो ये दाईं तरफ झुक जाता है और बाईं तरफ जाओ तो बाईं तरफ झुक जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से ऐसा हो रहा है। खंबा इतना विख्यात हो चुका है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स खंबे के पास जाकर एक बार इस आश्चर्य का अनुभव जरूर लेता है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। जैसे कि पूरब की ओर जाएंगे वहाँ झुक जाएगा पूरब की ओर, पश्चिम की ओर जाते हैं पश्चिम की ओर झुक जाता है। जब हम खंभे के पास जाते हैं तो एकदम सीधा हो जाता है। पता नहीं इसमें क्या रहस्यमय है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको देखने के लिए हमारे बलरामपुर जिला के कलेक्टर मेनक पाल थे, वो भी गए थे, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए कि क्या कैसे झुक जाता है। से जाएंगे तो उधर दिखेगा, उधर से आएंगे तो इधर दिखेगा, सामने जाएंगे वहाँ नज़दीक जाएंगे तो पूरा सीधा दिखता है। कुछ कारण तो होगा जरूर। और बाकी बहुत दूर दूर तक आते हैं, जब बाहर आदमी आते हैं ना वो अक्सर करके देखते हैं इसको। वहाँ पे जाइएगा तो ये सीधा हो जाता है। आप उसके मतलब कि किनारे जाइएगा उस साइड झुक जाता है, फिर उसके दाएं साइड बाएं साइड जिधर भी जाइए वो उधर झुका हुआ नजर आता है। लेकिन इसका रहस्य क्या है आज तक समझ में नहीं पाए। और इस खंभा को देखने के लिए दूर दूर से आदमी आते हैं। हाल ही में पुष्पा फिल्म का डायलॉग बेहद लोकप्रिय हुआ कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन किसी ने सोचा भी ना होगा कि कोई खंबा झुकेगा, वो भी कई फीट जमीन के अंदर धंसा हुआ, वो भी अपने आप। खुद ब खुद झुक जाने के कारण खंबे ने इतनी जिज्ञासा पैदा कर दी है कि कुछ समय पहले जिले के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मैनन भी इस खंबे का जायजा लेने पहुंचे और इस आश्चर्यचकित कर देने वाले अनुभव को भी देखने के साथ महसूस भी किया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब वो भी खोज नहीं पाए थे। उसके बाद फिर किसी ने इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ के ग्रामीण जरूर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, कोई खतरा तो नहीं। अब देखना ये होगा कि खंबे के झुकने के रहस्य से कब पर्दा उठता है। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। अब बात करते हैं अजब कुआं और गजब सेल्फी की। जी हाँ, बात है 150 साल पुराने और 100 फीट गहरे कुएं की। क्या है खासियत और क्यों लोग ले रहे हैं सेल्फी, आइए देखते हैं। कहते हैं अगर इरादा कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। दुर्ग स्थित कुएं के बारे में तो ये बातें 100% सच साबित हुई हैं, क्योंकि यहाँ के इंदिरा मार्केट में 150 साल पुराना और 100 फीट गहरा कुआं है, जिसका पानी कभी ऋषि मुनि पिया करते थे। 40 साल तक लोगों ने इसके पानी का इस्तेमाल भी किया, पर समय के साथ गंदगी से ये पूरी तरह पट चुका था। पर अब ये वापस अपने पुराने से ज्यादा अच्छे रूप में आ चुका है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये सब संभव हुआ है महापौर की सोच से। सेमी रोबोट के माध्यम से हमने लगभग 50 फीट 60 फीट गहराई तक हमने सफाई की। फिर उसके बाद हमने उसमें एक पंप लगाया। इस पंप से ऊपर 1000 लीटर की हमने टंकी लगाई और इस कुएं में इतना पानी है
कि आसपास के एरिया में भी पानी की तकलीफ ख़त्म होगी और शहर में कभी ज़रूरत पड़ जाए 5-10 टैंकर पानी की भी, तो इस कुएं से हम पानी दे पाएंगे। कुएं की सफाई करता ये क्लीनिंग रोबोट लोगों के कौतूहल का केंद्र है। इस रोबोट ने न सिर्फ कुएं की सफाई की, बल्कि दोबारा गंदगी न हो इसके लिए भी खास तरीके से कुएं में बारीक छेद वाली मोटे लोहे की चादर से कवर किया गया है। कुएं के कम उपयोग के कारण ये वक्त के साथ पूरी तरह से गंदगी से भर चुका था, जिसकी सफाई का बीड़ा उठाया है निजी कंपनी ने। कुएं के नीचे जो डेप्थ से 50 फीट बेस से जो पानी आ रहा है, उसको हम फाउंटेन के फॉर्म में जब वो नीचे जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन मिलके वो एंटीऑक्सीडेंट हो जा रहा है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो उसमें टर्बिडिटी यानी कि प्रदूषण की मात्रा है वो ज़ीरो हो गया, जिससे कि आपका क्या बोलते हैं पानी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीने बन गया। इस कुएं को खूबसूरत बनाने में 12 लाख का खर्च आया, जो निगम में महापौर निधि से लगाया गया। सुंदर स्वरूप के कारण ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर कोई इस कुएं के साथ सेल्फी लेने पहुंच रहा है। अपने आप में ये प्रदेश का इकलौता कुआं है। इसकी तारीफ मुख्यमंत्री कार्यालय से भी की जा चुकी है। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। बढ़ते आगे तो सोशल मीडिया पर दिल्ली से सटे नोएडा का एक रेस्टोरेंट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी हाल ही में लॉन्चिंग भी हुई है और ये यूट्यूबर्स की पहली पसंद बन गया है। लोग यहाँ फोटो और सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में सर्विस के लिए खास वेटर्स को नौकरी पर भी रखा गया है। आखिर ये अतरंगी रेस्टोरेंट क्यों हो रहा है वायरल, आप भी देखिए। कभी अंडर वाटर रेस्टोरेंट खुलने की खबरें देखने को मिलती हैं, तो कभी हवा में रेस्टोरेंट बनने का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अब रेस्टोरेंट के अंदर वेटर को लेकर नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं। कभी टॉय ट्रेन रेस्टोरेंट में खाना सर्व करती हुई नजर आती है, तो अब दिल्ली NCR में एक ऐसा पहला रेस्टोरेंट शुरू किया गया है, जहां इंसान नहीं बल्कि रोबोट खाना सर्व करते हैं। जी हाँ, ये यूनिक रेस्टोरेंट आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस रेस्टोरेंट में 2 रोबोट हैं, जो पीले रंग की हैं। इन रोबोट्स का नाम रूबी और डीवा है। इनके हाथों में एक ट्रे है, जिस पर खाना रखा जाता है और ये टेबल पर जाकर लोगों को खाना परोसती है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि ये पुराने जमाने में जिस तरह से गुड्डे गुड़िया हुआ करते थे, उसी तर्ज पर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में 2 रोबोट रखे हैं। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं। हर टेबल की जानकारी रोबोट में फीड की जाती है और फोन पर टेबल नंबर डालने के बाद ये रोबोट टेबल पर जाते हैं और खाना परोसते हैं। महज 2 से 3 घंटे की चार्जिंग के बाद ये पूरा दिन काम करते हैं। इस रेस्टोरेंट को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। इन रोबोट्स की वजह से यहाँ आना लोग पसंद कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक रोबोट हाथों में ट्रे लेकर नजर आ रही है। वाकई रूबी और डीवा दोनों ही कमाल के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इसी के साथ आज की अतरंगी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।